Hello everyone. Today is our new chapter 7 weather and its effect. क्लास थर्ड का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे मौसम और इसका प्रभाव कैसे होता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। वेदर चेंज एवरी डे। मौसम प्रतिदिन बदलता रहता है। सम डेज और हॉट, सम डेज और कोल्ड, सम डेज और विंडी एंड सम डेज और रैनी। कुछ दिन गर्म रहता है, कुछ दिन ठंडा रहता है, कुछ दिन हवादार रहता है और कुछ दिन बरसात वाला हो जाता है। The general condition of the atmosphere at a particular time and place is called weather. इसमें ये कह रहे हैं कि वायुमंडल की एक सामान्य स्थिति पर जब एक फिक्स टाइम होता है और प्लेस जगह होती है तो उसे हम मौसम कहते हैं। द सन, विंड, क्लाउड एंड रेन ब्रिंग्स चेंज इन वेदर। सूर्य, हवा और बादल और इसमें कह रहे हैं कि जो बरसात होती है इसके कारण ही मौसम बदलता है। इसमें आप येलो बॉक्स में देखेंगे डू यू नो में क्या आप जानते हैं सनलाइट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सूर्य का प्रकाश एक प्राथमिक घटक होता है जो पृथ्वी की ऊर्जा पर रहता है, पृथ्वी की ऊर्जा को बनाए रखता है। नेक्स्ट है सन। सन के बारे में पढ़ेंगे। सन गिव्स अस हीट। सन हमें क्या देता है? हीट देता है, हमें गर्मी देता है। सनी डेज आर वार्मर। जब सूर्य के दिनों में हमें गर्मी लगती है। मॉर्निंग एंड नाइट आर प्लीजेंट। और केवल सुबह और रात में ही हम थोड़ा सा आराम फील करते हैं। एट नून इट इज़ हॉट बिकॉज एट नून द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। और दोपहर ही जैसे होता है या बहुत ही गर्म हो जाता है क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है हमारे सिर पर डायरेक्टली पड़ता है। इट्स रेज फॉल स्ट्रेट, क्योंकि जो इसकी किरण होती है वो सीधी पड़ती है। देयरफॉर नून इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे। इसी प्रकार जो दोपहर होता है उसे दिन का सबसे गर्म दिन कहा जाता है, दिन का सबसे गर्म समय कहा जाता है। विंड। नेक्स्ट है विंड, हवा। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा मूव करती है, इधर उधर गति करती है तो उसे हम हवा कहते हैं। सॉफ्ट ब्लोइंग विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। जब एक आरामदायक वाली हवा चलती है, धीरे धीरे चलती है तो उसे हम ब्रीज कहते हैं, समीर जिसको कहते हैं, पवन कहते हैं। और यही फास्ट ब्लोइंग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म। और जब यही हवा बहुत तेज़ी से चलने लगती है तो इसको स्टॉर्म कहते हैं, तूफ़ान कहते हैं। ए स्टॉर्म समटाइम्स कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज। एक तूफ़ान कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। इन समर हॉट विंड ब्लोज एंड इन विंटर कोल्ड विंड ब्लोज। समर में क्या होता है कि हवा जो होती है वो गर्म चलती है और जब ठंडक आती है तो इसमें जो हवा चलती है वो ठंडी चलती है। नेक्स्ट है क्लाउड। क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल होते हैं जो धुंधला सा हो जाता है, हमारा जो मौसम हो जाता है, हमारे आसपास की चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई देने लगती है। तो इसमें ये कहेंगे, हम बादल के बारे में बात करेंगे। ए क्लाउडी डेज इज़ व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। एक क्लाउडी डेज क्या होते हैं? जो बादल से घिरा हुआ स्काई होता है, हमारा आसमान होता है, जब उसमें बहुत सारे बादल हो जाते हैं उसे हम क्लाउड्स कहते हैं, क्लाउडी कहते हैं, क्लाउडी डेज कहते हैं। क्लाउडी डेज इज़ कूलर दैन ए सनी डेज। एक कह रहे हैं जो क्लाउडी डेज होता है मतलब बादल से घिरा हुआ, जब बादल घिर जाते हैं तो उसमें हमें गर्मी उतना नहीं लगती है, तो इसे कहते हैं कि सनी डेज से ये ज़्यादा थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो सन को ढक लेते हैं, सूरज को ढक लेते हैं। हाउएवर क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। इसी प्रकार जो नाइट में होता है, रात में जो क्लाउड्स आते हैं, बादल होते हैं, वो उन्हीं के कारण हमारा मौसम भी ठंडा हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट लेट द हीट ऑफ द अर्थ गो आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी प्रकार ये कब होता है? क्योंकि जब बादल धरती के जो टेम्परेचर होता है उसको वायुमंडल में नहीं जाने देते, मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते, उसको पूरी तरह से वो कवर कर लेते हैं। इसी तरह हमें फिर गर्मी नहीं लगती है। क्लाउड्स आल्सो ब्रिंग रेन। क्लाउड्स क्या लेकर आते हैं? वो बरसात भी लेकर आते हैं। द कलर ऑफ क्लाउड्स दैट ब्रिंग्स रेन इज़ ब्लैक। और जो ये बरसात लेकर आते हैं तो उनके बादल कैसे होते हैं? उनके कलर वो ब्लैक दिखते हैं। सम क्लाउड्स गिव्स अस रेन वाइल अदर आर जस्ट पुश्ड बाई द
विंड। इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ बादल क्या करते हैं कि वो बरसात करते हैं, जबकि जो दूसरे रहते हैं वे केवल हवा से उनको पुश्ड किया जाए, उनको केवल धक्का ही दिया जाता है, मतलब वो धकेलते ही रहते हैं हवा के द्वारा, वो बरसात नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें रेन के बारे में पढ़ेंगे। बरसात क्या होती है? व्हेन इट्स रेन, जब बरसात होती है, इट्स वाटर एवरीवेयर, तो पानी हर जगह हो जाता है। द प्लांट्स लुक फ्रेश, और जो पौधे होते हैं बहुत से तरोताज़ा दिखने लगते हैं। रेन्स आर गुड फॉर क्रॉप्स, बरसात जो होती है वो फसलों के लिए अच्छी होती है। समटाइम्स इट डज़ नॉट रेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड फैमिन। कुछ समय पर ऐसा होता है कि बरसात नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक बरसात नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फैमिन होता है सूखा, तो इसको हम सूखा कहते हैं। समटाइम्स इट्स रेनी वेरी हैविली फॉर मैनी डेज विच इज़ कॉल्ड फ्लड, और कुछ समय पर ऐसा होता है कि बहुत भारी बरसात होने लगती है, जिससे बाढ़ की, जब बहुत दिनों तक बरसात होती रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, उसे बाढ़ कहते हैं। फ्लड एंड फैमिन कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो बाढ़ होती है और जो सूखा होता है, ये दोनों क्या होते हैं? ये विनाश का कारण होते हैं, जिससे हमारी लाइफ पर और हमारी संपत्ति पर इसका इफ़ेक्ट बहुत ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ वेदर। अब मौसम का प्रभाव कैसे पड़ता है? वेदर पुट्स ए लॉट ऑफ इफ़ेक्ट ऑन आवर लिव्स। वेदर हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभाव को डालता है। वेदर इफ़ेक्ट द क्लॉथ्स वी वियर, द फूड वी ईट एंड मैनी थिंग्स अराउंड अस। इसमें ये कह रहे हैं जो मौसम का प्रभाव होता है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे हम भोजन करते हैं और कैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, हमारी चारों तरफ कैसी चीज़ों का यूज़ होता है, ये इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। आप इसमें येलो बॉक्स में देख रहे होंगे, डू यू नो में, क्या आप जानते हैं इंडिया हैज़ हैवीएस्ट रेनफॉल इन मौसिनराम। इंडिया का जो सबसे भारी जो रेनफॉल होता है वो मौसिनराम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल मेक देयर हाउस अकॉर्डिंग टू द वेदर अराउंड देम। लोग क्या करते हैं? अपने घरों को मौसम के अकॉर्डिंग ही, मतलब मौसम के अनुसार ही अपने घरों को बनाते हैं। रूफ्स ऑफ हाउस आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ ए प्लेस। जो घरों की छत होती है, उनकी जो बनावट होती है और वहाँ का कैसा मौसम होता है, उसके अनुसार ही वो अपना घर बनाते हैं। दे में बी फ्लैट और स्लोपिंग। उनका जो घर होता है, उनकी जो घरों की छतें होती हैं वो समतल भी हो सकती हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं और झुकी हुई भी हो सकती हैं। जैसे झोपड़ी का एक आकार होता है तो उस तरह का भी बना लेते हैं। रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड डाउन द रूफ ईजली। और जहाँ पे बरसात का पानी होता है, बरसात जब होती है और जब बर्फ़ गिरती है तो वो आसानी से छत से वो नीचे गिरते हुए चले जाते हैं। इस तरह उनके घरों की बनावट की जाती है। पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर। लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार वे कपड़े भी पहनते हैं। वेदर फॉरकास्ट, इसमें ये पढ़ेंगे कि जो मौसम होता है उनका पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है, उनको गैस कर लिया जाता है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, ये होता है। इसमें पढ़ेंगे वेदर फॉरकास्ट इज़ ईज़िली अवेलेबल इन न्यूज़पेपर एंड ऑन टेलीविज़न। जो मौसम की जो भविष्यवाणी की जाती है वो आसानी से हमें न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर मिल जाती है। इट इज़ द एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर। ये एक पहले से ही सूचना देती है, किसके बारे में? मौसम के बारे में पहले से हमें सूचना मिल जाती है। वी कैन नो अबाउट द वेदर ऑफ द डे इन एडवांस थ्रू वेदर फॉरकास्ट। इसमें हम जानते हैं कि जितने भी मौसम होते हैं उसके बारे में पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। देयर इज़ ए सेपरेट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड द फॉरकास्ट टू अस। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो हमें मौसम का अनुमान लगाने
के लिए हमें बताते हैं और ये पहले से ही हमें दे देते हैं कि हाँ हमें पता चल जाता है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और इसकी एक्सरसाइज आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको लर्न भी करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।